नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी बर्बादी के 6 मुख्य कारण हैं। अगर आप अपने जीवन काल में यह 6 गलतियां करना आज से ही बंद कर दें तो आपके जीवन काल में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और आप अपना जीवन को सुखमय बना सकते हैं और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर सकते हैं और आप हर क्षेत्र में सफल भी हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के 6 मुख्य कारण बताए हैं। आपकी बर्बादी के यह कारण आज भी सटीक है। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, एक श्लोक सुनना यहाँ पर जरूरी है। नो चात्मानं प्रसंग सिद्धा परनिंदां च वर्जेत वेद निंदां देव निंदां प्रयत्नेन विवर्जेत। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूँगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, कुछ कारण है जिससे आपके जीवन बर्बादी की ओर पे जाता है और आपका जीवन में कभी भी आप सुखी नहीं रह पाते हैं। आप अपने जीवन काल में एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पाते हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ी हो जाती है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपके पास रुपये पैसे धन टिकता नहीं है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर यह 6 गलतियों को आप अगर ध्यान से सुन लिए और समझ लिए और आप अपने जीवन काल में यह गलतियां करना आज से ही बंद कर देंगे तो आपका भाग्य चमक जाएगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर पाएंगे और बड़े से बड़े शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप अपने जीवन काल में बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त भी कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला बात है ईश्वर की निंदा। कई लोग सर्वदा अप्रिय कार्यों को अंजाम देते हैं और तो और वह भगवान और धर्म में आस्था नहीं रखते। जब भी अवसर मिलता है धर्मशास्त्र का अपमान करते हैं। ऐसे व्यक्ति अधर्मी और पापी होते हैं। इसलिए यदि किसी का मान ना कर सको तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। अगर ऐसा गलती करते हैं तो आपके जीवन बर्बादी के कगार पे जाएगा। और दोस्तों, खास करके अपना जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान तो भूल से भी नहीं करना। अगर हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं कम से कम अपमान करना या अपशब्द बोलना आज से ही बंद कर दें। नहीं तो आप कितना भी धनी क्यों ना है, आपका भाग्य खराब ही रहेगा, माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट रहेगी और आप कितना भी कारोबार रोजगार करके देख लें आपको उसमें घाटा ही देखने को मिलेगी। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करना है। अगर किसी के लिए आप अगर दीपक बनकर उजाला किसी का नहीं कर सकते हैं, किसी का घर का अंधेरा का कारण कभी मत बनना, नहीं तो जीवन भर आपका परेशानियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। अगला बात है स्वयं पर अहम। कभी कभार ज़्यादा तरक्की और शोहरत व्यक्ति को ऊंचाइयों से उठाकर नीचे भी गिरा देती है। इसलिए कभी भी कितनी भी बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू लो लेकिन अहम और घमंड कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही खास बात है, कोई भी इंसान जिस भी क्षेत्र में सफलता होता है तुरंत उसी क्षेत्र में घमंड करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही घमंड करता है उस इंसान को तुरंत ही उसी क्षेत्र में घाटा देखने को मिलने लगता है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको अपने जीवन काल में कभी भी घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड भगवान का आहार होता है। आप जब भी घमंड करेंगे तो जिस क्षेत्र में घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान भी देखने को मिलेगी। तो यह बात अपने दिलो दिमाग में सेट कर लें कि आपको तरक्की मिलती है लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करने हैं। अगली बात, संस्कृति और वेदों का अपमान। हिंदू धर्म में वेदों और ग्रंथों को पूजनीय माना जाता है। इसमें हमें हमारी संस्कृति का झलक होती है। इन्हें पूजनीय माना जाता है।
इसलिए इनका अपमान आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के लिए बर्बादियों का पहाड़ खड़ा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरों का निंदा करना, कभी अपने आप को सबसे इष्ट समझते हुए दूसरों की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और ऐसी गलतियां आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो समझने योग्य है। दोस्तों, कई बार ज़्यादा सोने से भी शरीर में कमजोरी और आलस हो जाता है, तो ज़्यादा अधिक सोना भी इंसान को नहीं चाहिए। इस बात को भी ध्यान से समझें। जीवन में धन, सुख और समृद्धि के लिए इंसान सारी उम्र मेहनत करता है, लेकिन उसकी एक दो छोटी भूल से यह सब तबाह हो जाती है। तो जो गलतियाँ आज मैं करने से मना कर रहा हूँ, ऐसी गलतियाँ आपको अपने जीवन काल में नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, कुछ गलतियों को आपको त्यागना चाहिए, नहीं तो उससे दुर्गति का कारण भी बन सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। स्वयं की प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो इंसान अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है, ऐसे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसके पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लालच और छल कपट करने वाले के जीवन में सुख ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। लालच इंसान को नष्ट कर देता है और उसका सारा सुख छीन लेता है। तो आपको अधिक लालच भी नहीं करनी चाहिए। इस बात को ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, लालच के आते ही जीवन की खुशियां धुएं की समान उड़ जाती है। धनी होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को लालच और पैसों का मोह है, तो उससे बड़ा कोई गरीब नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान से समझें। दोस्तों, अगली बात ध्यान देने योग्य है। थोड़ा सा अपमान होने पर यदि बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगे तो आपके ही विनाश का कारण बन सकता है। मन में द्वेष का भावना कभी न आने दें। कई दफ़ा थोड़ी सा अपमान होने के बाद लोग इतना क्रोधित हो जाते हैं कि बहुत हद तक बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आपको क्रोध में अपना नियंत्रण रखना चाहिए और अधिक क्रोधित होने से आपको बचना चाहिए। यह आपके ही विनाश का कारण बन सकता है। दोस्तों, अगली बात रक्षा करना। यदि कोई पशु पक्षी या मनुष्य की शरण में आ जाए तो निश्चित ही आपको उसकी रक्षा करना चाहिए। ऐसा न करने वाले के पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि कोई भी पशु पक्षी या कुछ भी जानवर या पशु आपके समक्ष आ जाए, आपके शरण में आ जाए, तो उसका रक्षा आपको अवश्य ही करना चाहिए। रक्षा नहीं करेंगे तो ऐसे व्यक्ति के किए हुए पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। यदि कोई इंसान उत्साह में पाप करता है तो बहुत बड़ी दुर्गति होता है। यदि कोई इंसान उत्साहित या प्रेरित होकर पाप कर रहा है तो ऐसे इंसान की दुर्गति होनी भी निश्चित है। ऐसे लोगों को ईश्वर कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए किसी का उत्साह करने पर या कोई आपको प्रेरित करे या कोई आपको संकाए तो उसके बातों में आकर के कभी भी आपको कोई पाप नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो जीवन में परेशानी आपको आएगा और भोगना भी आपको ही पड़ेगा। अगली बात है संभोग का चिंतन। मन में पराई स्त्री के साथ संभोग करने की भावना रखने वाले के पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। यह गलती आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। ऐसा गलती से आपका जीवन में आप कितनी भी धनी क्यों ना हो, तब भी आपका जीवन बर्बादी के कगार पर जाएगा और आप निश्चित रूप से जल्दी ही बर्बाद होने के रास्ते पर जाएंगे और जल्दी ही नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए इस बातों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, कुछ जातक ऐसे भी हैं जो छोटी बच्चियों के ऊपर भी गलत नज़र रखते हैं और गलत संदेह रखते हैं और गलत करने की सोच रखते हैं। ऐसे इंसान का जीवन नर्क के समान होता है। आप कितने भी धनी क्यों ना हो, ऐसे विचार आपके मन में पनप रहे हैं तो आपका जीवन नष्ट होगा और आप कितना भी रोजगार कारोबार बदल कर देख लें, आपको घाटा होगा और आपका जीवन परेशान होगा और शारीरिक कष्ट से भी आप पीड़ित ही रहेंगे अगर ऐसा विचार आपके मन में आता है। तो इस बात को ध्यान में रखें। खुद को श्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति भी पापी होता है और उन्हें भी परेशानी होती है। खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा कहने वाले लोगों की दुर्गति होती है। जो इंसान विषमता पर विजय प्राप्त करता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। इस बात को भी समझना आवश्यक है। दान देने की बात कहकर मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करने वाले के भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दान देने की बात कहकर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर आप
दान दे करके पश्चाताप करते हैं तब भी आपका जो भी पुण्य किए हैं जीवन में सब नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। कहा जाता है कि दाहिने हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलनी चाहिए, यह बात को ध्यान में रखें। अपनी आय घर वालों की ज़रूरत पर खर्च करें। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। ऐसा धन व्यर्थ है जो कि किसी का काम न आ सके। धन का संचय कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर अपनी घर वालों की ज़रूरत को पूरा ना करें, उनसे किचकिच करें और ज़रूरत पर व्यक्ति के अगर काम ना आए तो ऐसा धन व्यर्थ माना जाता है। ऐसे धनों का कोई भी कार्य नहीं होता है। वह धन कभी ना कभी कभी कोई विघ्न बाधा में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। तो ऐसे में आपको धन संचय करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करें और घर के सभी लोगों की ज़रूरतों का सामान अवश्य पूरा करें। अधिक कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छे कपड़े हो, अच्छे सामान हो, फिर भी अगर आप पुराने उधेड़े हुए कपड़े पहनते हैं या पुराने चीज़ों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करता है और उसके जीवन में धन की कमी हमेशा जीवन भर बना हुआ रहता है। जो लोग बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री या असहाय लोगों का नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोगों की भी दुर्गति ही निश्चित होती है। इसलिए यह गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी असहाय या लाचार व्यक्ति को परेशान ना करें या छोटे बच्चे को परेशान ना करें या किसी वृद्ध व्यक्ति को भी परेशान आपको नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने इंसान के बर्बाद होने का कुछ कारण खास बताए हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम को टालते रहने की आदत। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से ही आदमी धनवान नहीं होता है। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते हैं तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों में आपको सही निर्णय लेने नहीं देती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या अपने भाग्य को दोष दे सके। दोस्तों, नींद, गुस्सा, भय, आलस्य के साथ साथ एक और आजकल खास चीज़ है, बाबू सोना। यह भी लोगों का बर्बादी का खास कारण है। आज लोग कुछ समय बर्बादी के कारण बाबू सोना करने में भी समय व्यर्थ में गुजारते हैं। यह भी एक बर्बादी का ही कारण है। इस बात को भी ध्यान से समझना जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर कभी भी गुस्सा नहीं करना और खुद को हमेशा सही समझना भी गलत है। आप अपने अनुसार सही हैं, लेकिन लोगों के नज़रिए से आप गलत हो सकते हैं। तो हमेशा खुद को सही साबित करना और लोगों को गलत साबित करना है और छोटे छोटे बातों पर गुस्सा करना भी गलत है। किसी भी काम को सही तरीके से न करना और बहुत अधिक आलस करना भी गलत कार्यों की श्रेणी में आता है। इससे भी पाप लगता है और जीवन भी आपका दुखमय के रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। फालतू चीज़ों में अपना समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे भी आपका जीवन एक अलग रास्ते पे जाना शुरू हो जाता है और आप अपने जीवन काल में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। जिंदगी का कोई भी लक्ष्य न होना और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचना भी आपका जीवन बेहतर नहीं हो पाता है। इसलिए अपना जीवन काल में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य निर्धारित करना चाहिए और हमेशा जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास के बारे में सोचते रहना चाहिए और जीवन काल में आगे बढ़ना चाहिए। और बुरी आदतों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना भी गलत है। इसलिए अपने जीवन काल से बुरी आदतों को, गलत आदतों को जल्दी ही दूर कर लें। इससे भी आपके जीवन में परेशानी आएगी। इस बात को ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगली बात है कि कभी भी अपनी भलाई के लिए या अपना स्वार्थ के लिए किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी और को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे भी जीवन में बहुत बड़ा पाप लगता है और आपके जीवन काल में आगे चलकर आपके साथ भी ऐसा ही घटना होगा और आपको अधिक भरपाई करनी पड़ेगी। अगली बात, आपके घर में कोई भी लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना उनके हाथों में आ जाना चाहिए। उनका पैसा कभी भी नहीं रखना चाहिए। उनको दुखी करके अपने घर से कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो शनिदेव का प्रकोप सहना पड़ेगा और उससे आपके जीवन काल में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी का आप 10 रुपया ठगी कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपया भरना पड़ जाएगा। इस बात को समझ लें।
आप अगर 100 लोग का 10-10 रुपये का ठगी करेंगे ना, तो कहीं आपको एक झटके में लाखों रुपया का नुकसान हो जाएगा, इस बात का समझ लें। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो जितना आप ठगेंगे उससे अधिक आपको कहीं ना कहीं भरपाई करना पड़ जाएगा। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कभी भी कोई मजबूर व्यक्ति को या सफाई कर्मी को परेशान नहीं करना चाहिए। अपने मित्र या दोस्त को कभी भी ठगी नहीं करना चाहिए, उनके साथ कभी भी फरेब नहीं करना चाहिए, उससे भी आपको जीवन काल में दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। उसके बाद किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहिए, किसी को झूठी दिलासा कभी नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी के लिए कोई कार्य करने योग्य सक्षम हैं तो करें, अन्यथा किसी को भी झूठी दिलासा नहीं देना चाहिए। इससे भी आपका भाग्य खराब होता है और जीवन में आपको सफलता नहीं मिलती है। और दोस्तों अगली बात, आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है, इससे आपका भाग्य खराब होता है और घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और अगली बात, आपको गुरुवार के दिन किसी को भी रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है, इससे आपका पैसा फंस जाएगा, पैसा अटक जाएगा और इससे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगली बात, शनिवार के दिन कभी भी जूता चप्पल आपको नहीं खरीदना है। अगर शनिवार के दिन जूता चप्पल आपका चोरी हो जाता है तो अति उत्तम है, लेकिन शनिवार के दिन कभी भी जूता चप्पल आपको खरीदना नहीं है, शनि का दोष लगता है और जीवन काल में परेशानियां आती रहती हैं। कभी भी अपने पत्नी के साथ बेवजह किचकिच ना करें। अगर अपने पत्नी के साथ बेवजह किचकिच करते रहते हैं तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। ऐसे लोगों के जीवन काल में धन संबंधित समस्याएं आते रहता है और कितना भी धनी हो जाए वह सही से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है, दुखी ही दुखी रहता है। और दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी किन्नर का अपमान नहीं करना है, उससे भी आपका भाग्य खराब होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी भी किसी कन्या या औरत का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, चाहे वह कोई भी औरत हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो सके तो आज से ही आप सम्मान करना शुरू कर दें। और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आज से ही अपमान करना बंद कर दें, नहीं तो जीवन में कई तरह के परेशानियाँ आएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।